हाय बच्चों लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एनपीओ का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी द क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। बेसिकली आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट पूछा है 31 मार्च 2020 का। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, एक तो रिसीव पेमेंट दिया है और दूसरा सम एडिशनल इंफॉर्मेशन आर गिवन। अब बच्चा यहाँ पे एक चीज सम स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं तो आप देखोगे यहाँ पे एक टेबल बना के दिया है जिसमें पर्टिकुलर्स दिया है और अमाउंट के दो कॉलम दिए गए हैं। तो ये जो 1 अप्रैल 2019 दिख रहा है ना, ये सारे आइटम का ओपनिंग बैलेंस है और जो 31 मार्च 2020 दिख रहा है ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब क्लोजिंग बैलेंस तो हमको समझता है कि ईयर के एंड में जो बैलेंस बच गया दैट इज योर क्लोजिंग बैलेंस, बट ये जो ओपनिंग बैलेंस है आई होप आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। ये जो ओपनिंग बैलेंस है एग्जैक्टली ये आता कहां से है? सो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर से, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो भी क्लोजिंग होता है वही हमारा करंट ईयर का ओपनिंग बन जाता है। अब ये इंफॉर्मेशन क्या काम का है ये हम सॉल्व करते समय देखेंगे। सो लेट्स प्रिपेयर द फॉर्मेट फर्स्ट। तो फॉर्मेट में ये रहा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ये रहा हमारा बैलेंस शीट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है। तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद रिसीव पेमेंट की पोस्टिंग देखेंगे। तो अब इसमें पहला आइटम देखोगे तो आपको क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन ड्यू। ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। अब बच्चा यहाँ पे ध्यान क्या रखना होगा कि ये जो 310 दिया है ये ओपनिंग डेट का है, और ये ओपनिंग डेट का है मतलब ये कौन से ईयर से आया है, प्रीवियस ईयर से आया है। तो ये जो 310 आपको दिखाई दे रहा है ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, और ये जो 350 दिखाई दे रहा है ये हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। अब इसके ट्रीटमेंट को शो करने के लिए सबसे पहले आपको रिसिप्ट साइड पे जो सब्सक्रिप्शन दिया है ना वो ढूंढना पड़ेगा। तो रिसिप्ट साइड पे हमारा सब्सक्रिप्शन दिया है 52,000 एंड एज वी नो इट इज इनकम, तो हम इनकम साइड पे शो कर देंगे बाई सब्सक्रिप्शन 52,000। अब बच्चा थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है यहाँ पे कि आपको रिसिप्ट साइड पे सब्सक्रिप्शन 52,000 रिसीव हुआ, करेक्ट, और नीचे बोल रहा है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना था, 310। सो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाते हो तो इट इज बेसिक सिंपल लॉजिक कि हमको करंट ईयर में जो भी पैसा मिलता है ऑब्वियसली उसमें अगर पुराना कुछ पेंडिंग है तो पहले वो मिलेगा। तो वी विल एज्यूम कि जो 52,000 आपको रिसीव हुआ है ना, इसमें 310 प्रीवियस ईयर का इंक्लूडेड है, और जबकि हम लोग यहाँ पे जो इनकम शो कर रहे हैं हमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का इनकम शो करना है। तो इसलिए हम यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर विच इज 310 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द फिगर विल बी 51,690। देन ये जो 350 है ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये करंट ईयर का इनकम है बट इट इज नॉट रिसीव्ड। अब रिसीव्ड हुआ नहीं हुआ दैट इज सेकेंडरी, बट करंट ईयर का इनकम है इसलिए हम इसको इनकम में ऐड करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है, 350, टोटल हो जाता है 52,040 रुपीज। अब आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन के बारे में और इंफॉर्मेशन दी गई है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600 एंड 150। तो बच्चा पहले एक चीज समझ लो, करंट ईयर में हमको जो भी एडवांस मिलता है वो कौन से ईयर का होता है, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर का, तभी तो हम उसको करंट ईयर में एडवांस बोल रहे हैं। लॉजिक समझ में आया? अगर आप सेम लॉजिक से सोचते हो तो जो आपको प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला वो कौन से ईयर का इनकम होगा, ऑब्वियसली करंट ईयर का इनकम होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि प्रीवियस ईयर में जो भी एडवांस आपने रिसीव किया है दैट इज योर करंट ईयर इनकम, तो आपको इनकम में उसे ऐड करना होगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर कितना था, 600, तो टोटल हो जाता है 52,640। बट आपको करंट ईयर में भी 150 का एडवांस मिला है, करंट ईयर में एडवांस मिला मतलब ये नेक्स्ट ईयर का इनकम है, तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर 150 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द फिगर विल बी 52,490। अब बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना है, हम जो बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं ये हमारा करंट ईयर का बैलेंस शीट है। इट मींस 31 मार्च 2020 को अगर कुछ रिसीवेबल है और कुछ पेएबल है तो हमें वो यहां पे शो करना है, ठीक है। तो सिंपल है बच्चा, ये जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 350 है, दिस 350 इज रिसीवेबल, दिस इज योर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर इनकम है, और रिसीवेबल भी है। तो रिसीवेबल है तो इसलिए हम इसको कहां शो करेंगे, असेट साइड पे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 350। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यहां पे एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर जो आपने 150 रिसीव किया है, आपने एडवांस पैसा ले लिया बट अभी तक सर्विस नहीं दी, सर्विसेज आर पेएबल, दैट इज व्हाई ये कहां जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे। सो विल राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड द अमाउंट विल बी 150। आई होप सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन।
अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दिया है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन, किसी भी चीज का स्टॉक दिया है तो पहला तो एक चीज समझ लेना है कि जो 8000 दिख रहा है ये ओपनिंग स्टॉक है और जो 11000 दिख रहा है ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो बच्चा ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज का अगर स्टॉक दिया है ना तो आपको क्या करना है, जाके एक्सपेंडिचर में लिखना है मेडिसिन कंज्यूम। यहीं अगर स्टेशनरी का स्टॉक दिया होता तो हम क्या लिखते थे, स्टेशनरी कंज्यूम। अब इसका फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं उसको लॉजिकली समझ लेना। सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाएंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें यहां से मिलेगा जो 8000 दिया था, करेक्ट। इसमें हम ऐड करेंगे जो भी हमने करंट ईयर में पेमेंट किया, परचेस किया है। तो ये परचेजेस आप देखो पेमेंट साइड पे दिया है, मेडिसिन परचेस 41,000, तो आप इसको ऐड कर दो, टोटल हो जाता है 49,000। एंड इसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है उसको यहां से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 11,000, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द फिगर विल बी 38,000। अब चलो इसका लॉजिक भी समझो। हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था, 8000, तो ऑब्वियसली जो पहले का स्टॉक है आप वो यूज करोगे तो दैट इज योर करंट ईयर एक्सपेंडिचर। फिर आपने परचेज किया 41 का, यानी कि टोटल आपके पास मेडिसिन कितना था, 49,000, जिसमें से 11,000 का स्टॉक ईयर के एंड में बच गया, मतलब वो आपने यूज नहीं किया। तो अगर वो आपने यूज नहीं किया दैट इज नॉट योर करंट ईयर एक्सपेंडिचर, दैट इज वाई हमने यहां से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके बट आपने यहां से तो हटा दिया क्लोजिंग स्टॉक को। बट बच्चा किसी भी चीज का स्टॉक अगर आपके पास पड़ा है दैट इज योर प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो इसका सेकंड इफेक्ट हम कहां शो करेंगे दिस 11,000 का, यस करेक्ट, असेट साइड पे वी विल राइट स्टॉक ऑफ मेडिसिन 11,000। लेट्स सी दी नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आपको दिया है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। तो बच्चा अब यहां पे आप देखोगे तो आपको सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले जो भी इक्विपमेंट किसी भी असेट का अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है तो उसको हम असेट साइड पे दिखा देंगे 15,000, ये ओपनिंग बैलेंस है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि अगर इस असेट का कोई परचेज या सेल है उसे आपको यहां पे एडजस्ट करना होगा। वो आपको कहां से मिलेगा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से। तो यहां पे आप देखो पेमेंट साइड पे आपको इक्विपमेंट दिया है 10,000। अब पेमेंट साइड पे इक्विपमेंट आया मतलब इट इज परचेज ऑफ इक्विपमेंट। अब आप बोलोगे ये कैसे पता चला, तो बच्चा आप किसी भी चीज का पेमेंट कब करते हो, खरीदते समय, करेक्ट। तो हमको यही समझना होगा कि पेमेंट साइड पे जब भी इक्विपमेंट किसी भी एसेट का नाम आया तो इट इज परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे 10,000, टोटल हो जाता है 25,000। ओके देन नीचे अगर आप पढ़ोगे तो आपको इक्विपमेंट पे डेप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए कहा गया है 1900, तो उसको हम यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1900, एंड फाइनल फिगर आउटर कॉलम में चला जाएगा 23,100। अब बच्चा लोग आपने जो डेप्रीसिएशन चार्ज किया है तो इसका सेकंड इफेक्ट भी आएगा, कहां आएगा, एक्सपेंडिचर में, करेक्ट। तो हम जाएंगे एक्सपेंडिचर साइड पे और लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन हमने किस पे चार्ज किया है, इक्विपमेंट पे। कितना चार्ज किया है, 1900। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। Now let's see the next item. नेक्स्ट आइटम आपको दिया है बिल्डिंग 40,000। अगेन ये ओपनिंग बैलेंस है तो हम असेट साइड पे सबसे पहले बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे 40,000। और बच्चा लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब यहाँ पे आप रिसिप्ट पेमेंट पे ढूंढोगे तो आपको कोई परचेज सेल बिल्डिंग का नहीं दिखाई देगा। तो डायरेक्टली हम क्या चार्ज करेंगे, जो नीचे डेप्रीसिएशन दिया है। तो लेस डेप्रीसिएशन 1500, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हमें मिलेगा 38,500। एंड इस डेप्रीसिएशन का भी सेकंड इफेक्ट हम कहाँ शो करेंगे, एक्सपेंडिचर में। तो हमने ऑलरेडी हेडिंग देके रखा है डेप्रीसिएशन, विल राइट बिल्डिंग, अमाउंट कितना था 1500, टोटल हो जाता है 3,400। ओके लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन। अब नेक्स्ट क्या दिया है आपको, कैपिटल फंड 1,70,940। तो दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड, कुछ नहीं, सिर्फ इसको लाइबिलिटी में आपको शो कर देना है जाके। अब इसको इनर कॉलम में क्यों रखा है, बिकॉज यहां पे अभी सरप्लस या डेफिसिट आना बाकी है। नेक्स्ट वन इज 10% इन्वेस्टमेंट। अब चलो ये जो 10% इन्वेस्टमेंट है, इतना तो हमको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा, असेट साइड पे। तो हम दिखा देंगे इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपीज, ठीक है। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं है, ऊपर कोई कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो ऑब्वियसली वो आउटर कॉलम में चला जाएगा। अब यहां पे सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, जब भी आपको परसेंटेज दिया होता है तो इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिया है तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि इज देयर एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्या करना होगा, 1,00,000 है, 1,00,000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है, 10%, एंड ऑब्वियसली ईयर के स्टार्ट से था तो 12 महीने का इंटरेस्ट। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको कितना अमाउंट इंटरेस्ट का मिलना चाहिए था, 10,000, करेक्ट।
तो एक बार चेक करिए कि आपको रिसिप्ट साइड पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है क्या। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 10,000 रुपीज, मतलब जितना मिलना चाहिए था वो ऑलरेडी मिल चुका है, तो देर इज नथिंग आउटस्टैंडिंग, तो देर इज नो हिडन एडजस्टमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज, ओके। तो हमेशा जब भी परसेंटेज देगा इट डजंट मीन कंफर्म के हिडन एडजस्टमेंट होगा, आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, ओके। सो विद दिस हमारे सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सारे एडजस्टमेंट हमने देख लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट पेमेंट की पोस्टिंग। सबसे पहले आपको आइटम दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, इसे इग्नोर करना है बिकॉज हम जो बैलेंस शीट बना रहे दैट इज योर क्लोजिंग बैलेंस शीट। देन नेक्स्ट वन इज सब्सक्रिप्शन, ऑलरेडी हो चुका है। देन नेक्स्ट वन इज डोनेशन, डोनेशन कहाँ जाएगा, स्पेसिफाई किया है कि वो जनरल डोनेशन है तो ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगा, इनकम साइड पे 17,500। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है तो ये भी इनकम साइड पे हम शो कर देंगे 10,000। देन प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, ये भी इनकम साइड पे आ जाएगा 8,530। नाउ व्हाई इनर कॉलम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पेमेंट साइड पे आपको एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 550 दिया है, तो आपने कोई चैरिटी शो किया जिसमें आपको इनकम आया है, बट वो इनकम कमाने के लिए आपने कुछ खर्चा भी किया है, तो आप उसको इसी में सेट ऑफ करके दिखा सकते हो। तो एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो अमाउंट कितना है 550, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग नेट फिगर विल बी 7,980। पेमेंट साइड पे आते हैं, मेडिसिन ऑलरेडी हो चुका है, जनरल एक्सपेंस विल बी ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर, अमाउंट कितना है 1050। सैलरीज विल बी ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर एंड द अमाउंट इज 23,500। नेक्स्ट वन स्टेशनरी, स्टेशनरी विल बी ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर, अमाउंट इज 2,000। देन नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में, अमाउंट इज 4,200। इक्विपमेंट ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज नथिंग बट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, तो इसको हम कहाँ शो करेंगे, असेट साइड पे। तो कैश इन हैंड 960, कैश एट बैंक 13,000। सो विद दिस हमारी पोस्टिंग भी हो गई। अब आता है आपका सबसे फेवरेट काम, दैट इज व्हाट, बैलेंसिंग, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे। तरीका वही, सिंपल लॉजिक, हमको दोनों साइड का टोटल फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे मुझे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो क्रेडिट टोटल आता है 87,970 एंड डेबिट टोटल आपका आता है 72,150। अब आपको दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस आता है आपका 15,820। सिंस क्रेडिट वॉज ग्रेटर, क्रेडिट मतलब इनकम वॉज ग्रेटर देन द एक्सपेंसेस, तो ये जो बच गया अमाउंट है, जो बैलेंस अमाउंट है, दैट इज योर सरप्लस। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रेजेंट दिस, बहुत आसान है। द ग्रेटर टोटल विल अपीयर एज टोटल ऑफ बोथ द साइड एंड जो बैलेंस आया है दैट वी विल शो ऑन द लोअर साइड। तो लोअर साइड हमारा डेबिट है तो 15,820, इसके सामने हम लिख देंगे सरप्लस, ब्रैकेट में वी कैन स्पेसिफाई एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और ये जो भी सरप्लस है इसे आप कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे, ऐड कर देंगे 15,820, टोटल आ जाएगा अमाउंट 1,86,760। नाउ आफ्टर दिस आपका जो बैलेंस शीट का टोटल है दैट इज योर लाइबिलिटी एंड असेट, उसका टोटल क्या आना चाहिए, सेम, विच इज 1,86,910। सो गाइज एक चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ वीडियो देखने से अकाउंट्स आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके लिए आपको खुद भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आपने वीडियो देख के सारी चीजें समझ ली, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस सम को एक बार ट्राई करें, तो आपको प्रॉब्लम कहां आ रही है वो समझ में आएगा। और अगर कोई चीज नहीं समझती है देन यू कैन वॉच आवर वीडियो अगेन। थैंक यू सो मच।